Okay, so shall we start? Good morning, all. In the last class, we have discussed about acidic and basic strength. We are talking about acidic strength and acidic strength. Just revise करते हैं. Last lecture में हमने क्या लिया है तो acids और bases में एसिड और बेसिस क्या होता है तो इम्पोर्टेंट है ये एसिड और बेसिस. तो एसिड्स और बेसिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली हम क्या देखते हैं तो दो चार डेफिनेशन है अलग अलग एसिड और बेसिस के. वन ऑफ द डेफिनेशन इज दैट if it is accept the hydrogen if it is donate the H plus अगर कोई डोनेट करता है it is called acid. कोई H plus एक्सेप्ट करता है तो it is called as base. ठीक है, अगर इसने H plus डोनेट किया तो इट विल बिकम A माइनस. AH अगर है कोई जनरल एसिड है तो AH प्लस डोनेट करने के बाद खुद निगेटिव चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर. और वाटर ने यहाँ पे बेस एक्ट किया है, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन लिया है और जैसे इसने हाइड्रोजन ले लिया सो इट विल बिकम H3O प्लस and it is acting as a water is acting as a base. In a reverse reaction, opposite reaction में A minus abstract करता है हाइड्रोजन तो A minus खुद बेस हो जाता है. H3O प्लस हाइड्रोजन डोनेट करता है तो वो खुद एसिड बन जाता है. अगर इसका और इसका हमने एसिड और इस साइड का एसिड और अदर साइड का बेस अगर लिया तो दैट पेयर इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर. दिस पेयर इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट. यहाँ पे और कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में डिफरेंस कितना होता है तो खाली एक H प्लस का डिफरेंस होता है. अगर H प्लस है उसके पास ज्यादा तो ये एसिड होता है, H प्लस नहीं है तो बेस होता है. सो दैट इज व्हाट योर एसिड एंड बेसिस. ठीक है, अब कोई भी रिएक्शन में हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह देखे हैं, Ka देखा है हमने और Pk वैल्यू क्या होती है तो Pk नेगेटिव लॉग ऑफ K होता है. K कहाँ से आता है तो ये पूरा इक्वेशन हमने सॉल्व किया था. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिया था हमने, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन इनका प्रोडक्ट लिखा है. कॉन्सेंट्रेशन हम जनरली किस में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला. H2O का कॉन्सेंट्रेशन हम कांस्टेंट मान लिया तो वो हो जाएगा K फॉर एसिड. A स्टैंड्स फॉर एसिड. तो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस तरीके से निकाला है. तो A डैश कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस एंड डिवाइडेड बाय AH का कॉन्सेंट्रेशन. तो K की वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ. Acidic strength is directly proportional to Ka, also directly proportional to concentration of A minus, and concentration of A minus directly proportional to stability of the A minus. A minus जितना stable होगा उतना वो acidic strength ज़्यादा show करेगा और Pk वैल्यू उसके अपोजिट रहती है A minus strength और K वैल्यू के अपोजिट Pk के ऑर्डर चलती है. ओके, सो दैट इज व्हाट योर एसिडिक स्ट्रेंथ. फिर हमने देखे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ द A minus. तो फिर भी उसके ऊपर रहता है नेचर ऑफ द एटम, कौन सा एटम पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है. तो अलग अलग जब कंपैरिजन करते हो तो अक्रॉस द पीरियड जब देखते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर कंसीडर करेंगे और डाउन द ग्रुप जब देखते हैं तो इट इज ए साइज वाला फैक्टर ज्यादा प्रोमिनेंट रहता है. A माइनस कोई भी नेगेटिव चार्ज मैक्सिमम ज्यादा साइज अगर होती है तो उसके ऊपर ज्यादा स्टेबल होता है और अक्रॉस द पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है. बाद में फिर रेजोनेंस वगैरह स्टेबलाइजेशन आ जाएंगे आपके. नेचर ऑफ द ग्रुप अटैच्ड, कौन से टाइप का ग्रुप वहां पे अटैच्ड है तो उसके ऊपर भी, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसको नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे और डोनेटिंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करेंगे. ठीक है, और माइनस है माइनस एम ग्रुप है तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे, प्लस है प्लस एम ग्रुप है तो उसको डिस्टेबलाइज करेंगे. ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम बनाएंगे उतने ज्यादा ये स्टेबल हो जाएगा. ये लास्ट टाइम हमने देखा था, ये वाला एग्जांपल भी देखा था. दो एग्जांपल इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस किए थे, CH4 NH3 H2HF. इसमें क्या वो सो हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन ऐसा था कि व्हाट इज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, कौन सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक कौन सा है. या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इसमें से Pk सबसे ज्यादा किसका होगा, Pk सबसे कम किसका होगा, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है. ओके, तो वॉट एवर द क्वेश्चन इज देयर, जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आता है मैंने एक बोला है कि आप पहले क्या करोगे, उसमें से H प्लस हटा दोगे और जो निगेटिव चार्ज आएगा, ट्रिक है, व्हाट इज द ट्रिक, कैसे सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चंस को, कि यहाँ से हाइड्रोजन H प्लस हम हटा देंगे. वहां से हाइड्रोजन हटाने के बाद जो भी निगेटिव चार्ज आएगा उसका पहले हम स्टेबिलिटी देखेंगे, उसकी हम क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी देखेंगे.
फिर स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाने के बाद एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। करस्पॉन्डिंग एसिड इज अ मोस्ट स्टेबल एसिड। ओके, फिर के का ऑर्डर भी वही सेम फॉलो हो जाएगा, खाली पीके का ऑर्डर जो होगा वो अपोजिट रहेगा। सो अगर एक आप स्टेबिलिटी ऑफ ए माइनस निकालते हो तो वहां से आप एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर, के की ऑर्डर और पी के ऑर्डर ये सब आप बता सकते हो। ठीक है, CH4 NH3 H2 HF का एग्जांपल लिया था हमने, बाद में लिया था HF HCl HBr HI का एग्जांपल। ठीक है, और ये दो एग्जांपल मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। सॉल्व किए सबने? बोलो, ये वाला एग्जांपल सॉल्व किए या नहीं किए? क्या हुआ, आवाज नहीं आ रहा है किसी का? सो क्या सॉल्व किया, किसने सॉल्व किया बोलो, आंसर बोलो, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस वन? अगर ये A B C D है, अरे कोई बात कर रहा है या नहीं? मी तुम्हाला 10:30 11च्या नंतर कॉल करतो आता. हा, आर यू गेटिंग माय वॉइस? आवाज आ रहा है मेरा? चलो बोलो, व्हाट इज दैट ऑर्डर? एसिडिक, पहले मुझे चाहिए स्टेबिलिटी ऑफ ए माइनस का ऑर्डर। व्हाट इज द ए माइनस आइडेंटिफाई किया है क्या आपने? ए माइनस क्या होगा इसका? H प्लस निकाल दो, ये हो जाएगा OH माइनस। यहाँ से H प्लस निकाल दो, SH माइनस हो जाएगा। यहाँ से H प्लस निकाल दो, SCH माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे TH प्लस H प्लस निकाल दो, TH प्लस होगा। ऑब्जर्व करो ये कहाँ से आ रहे हैं, हाइड्रोजन तो कॉमन है, क्या है इसमें? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, कहाँ पे है ये पीरियोडिक टेबल में? सर डाउन द ग्रुप आएगा ये। ऑक्सीजन फैमिली वाले हैं ये, डाउन द ग्रुप वाले केस। ओके, तो ऑक्सीजन फैमिली वाले में केस है, इसलिए क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा? ए माइनस की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? सर DCB। यस, DCBA। DCBA। रीजन, साइज मैटर डाउन द ग्रुप। हाँ, डाउन द ग्रुप है तो साइज मैटर करेगा यहाँ पे। ए माइनस की स्टेबिलिटी बोल दी आपने, देन स्टेबिलिटी ऑफ ए माइनस, स्टेबिलिटी ऑफ ए माइनस। बाद में हम के की ऑर्डर निकालते हैं, और के के ऑर्डर इज नथिंग बट द एसिडिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर। ठीक है, व्हाट एवर द क्वेश्चन, अब चार 5 क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप भी सॉल्व कर सकते हो। तो व्हाट इज द के ऑर्डर? के की ऑर्डर क्या हो जाएगी बोलो? सर इट विल बी सेम सेम अपोजिट, सेम सेम ऑर्डर हो जाएगा। सेम ऑर्डर, के की ऑर्डर सेम होती है स्टेबिलिटी ऑफ ए माइनस से, के की ऑर्डर और एसिडिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर सेम होती है ए माइनस की स्टेबिलिटी ऑर्डर। और पीके की ऑर्डर, अगर क्वेश्चन पीके का है तो फिर पीके को ध्यान में रखो कि वो उल्टा होता है। ABCD। सी बी, अच्छा, CBD, ए चाहिए था, ABCD, A B C और D, इस तरीके से आप इसको बनाओगे। क्लियर? यस। अब यहाँ पे देखो, ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है आपको, व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, CH3OH है या फिर CH3COOH है? तो फिर हम पहला काम क्या करोगे, पहले बोलो। एसिडिक स्ट्रेंथ, कुछ भी क्वेश्चन रहता है, स्टेबिलिटी ऑफ द ए माइनस, के के ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर, ये 3 क्वेश्चन रहते हैं। ए माइनस के ऑर्डर हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर, क्वेश्चन हो सकता है पीके के ऑर्डर। ये तीनों में से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप सॉल्व करने का मेथड एक ही होगा। व्हाट इज दैट मेथड? पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से H प्लस निकाल दोगे, H प्लस यहाँ से जैसे ही निकलेगा आपको मिलेगा CH3O माइनस, और यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3CO, O माइनस। इन दोनों में स्टेबिलिटी कैसे बताओगे आप?
स्टेबिलिटी ऑफ A माइनस। A माइनस हम जनरली नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं। A और B, which one is more stable? कौन ज्यादा स्टेबल है? क्या हुआ बोलो, कौन ज्यादा स्टेबल है? A ज्यादा स्टेबल है या B ज्यादा स्टेबल है? B. Why B is more stable? So Why B is more stable? Resonating structures. यस, वहां पे क्या है? रेजोनेटिंग। ये क्या है? निगेटिव चार्ज जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ना ऑक्सीजन के ऊपर, O माइनस के ऊपर, तो इसके वजह से ये ज्यादा स्टेबल है। तो ये कम स्टेबल हुआ। अगर ये कम स्टेबल है तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, नहीं तो K की ऑर्डर क्या हो जाएगी? K की ऑर्डर क्या हो जाएगी? B इज ग्रेटर देन A। और PK की ऑर्डर क्या हो जाएगी? PK की A ऑर्डर is क्या हो जाएगी? A is greater than B. Yes, you have to do this thing. जैसा मैंने बोला वैसा करना ही है आपको, तभी आपके ये क्वेश्चंस आसानी से अच्छे से गलती भी नहीं हो जाएगी इसमें। क्लियर? डाउट है किसी को? No, sir. चलो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट 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 चौथा पांचवा क्वेश्चन। ओके ओके, कार्बन एसिड। कार्बन मतलब क्या है कि मेरे पास है CH3 CH2, सॉरी CH3 CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर बोलना है आपको, पीके के ऑर्डर सेम आपको रिपीट करना है। तो इसका करस्पॉन्डिंग A माइनस क्या हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, और फिर स्टेबिलिटी जो रहेगी वही K ऑर्डर रहेगी आपकी, नहीं तो एसिडिक स्ट्रेंथ वाली ऑर्डर हो जाएगी। ओके, और फिर आपकी पीके ऑर्डर आपको निकालनी है। तो A माइनस क्या होगा, करस्पॉन्डिंग A माइनस क्या होगा? तो A माइनस क्या करेंगे? अब देखो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है दूसरा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कहीं से कहाँ से निकल सकता है? खाली कार्बन के पास से। तो बन क्या जाएगा? CH3 CH2 माइनस। ओके, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2, कोई भी एक हाइड्रोजन हटा दो, CH2 CH, एक हाइड्रोजन कम हो गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। CH ट्रिपल बॉन्ड C, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो A B C बन गए आपके, A B C लगा दो इसको। आपको 1 2 3 लिखना है, 1 2 3 लिखो। PQR लिखना है, PQR देखो। XYZ लिखना है, XYZ लिखो, वॉट एवर योर चॉइस। स्टेबिलिटी बोलो, विच वन इज मोस्ट स्टेबल? मोस्ट स्टेबल कौन सा है इसमें? अब कैसे बताएंगे? नेगेटिव चार्ज तो कार्बन के ऊपर ही आ रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस कार्बन्स? व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस कार्बन्स? bond. Types of bonds. नहीं Bond. नहीं नहीं। So hybridization. Yes, that is the important point. What is the hybridization in each case? पहले वाले केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 sp3। सेकंड वाले में sp2 sp2 sp2। sp2 लास्ट वाले sp में sp 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 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, sp हाइब्रिडाइजेशन। फिर हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हिंट क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन sp, कार्बन sp2 और कार्बन sp3। क्या है ये ऑर्डर? कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर स्टेबल होगा? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। कौन इनमें कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कार्बन sp, कार्बन sp2, कार्बन sp3 में कार्बन sp is most electronegative, then carbon sp2, then carbon sp3. Yes, it is an electronegativity factor. कार्बन sp, कार्बन sp2, कार्बन sp3। तो फिर स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी आपकी? ABC cba C cba एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या होगी? C B A। पीके ऑर्डर क्या होगी? abc ABC। तो जनरली आप देखोगे तो अल्काइन जो होते हैं ये हाईली एसिडिक होते हैं। ये जो हाइड्रोजन होता है ना अल्काइन का, तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट चीज सामने आती है। व्हाट इज दैट? ये जो अल्काइन है CHR कनेक्टेड टू C ट्रिपल बॉन्ड C कनेक्टेड टू हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन जनरली एसिडिक हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को हम मानते हैं
एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। ये जो कार्बन अगर डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है इतना ज्यादा एसिडिक नहीं रहता है। ओके, वेरी वीक एसिड, आर आर कोई भी ग्रुप लगेगा यहाँ पे भी आर लगाया तो भी चलेगा। ओके, एसिडिक हाइड्रोजन ये अच्छा खासा एसिडिक होता है, ये वीक एसिड होता है, वीक एसिड है। और वेरी लास्ट वाला जो है तो वेरी वेरी वीक एसिड है, मतलब यहाँ पे अगर कार्बन है कोई भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन सिंगल बॉन्ड को अटैच्ड है तो इट इज वेरी वीक, वेरी वीक, मतलब ये एसिडिक नहीं मानते इसको, वेरी वीक एसिडिक और नॉट एसिडिक, नॉट एसिडिक, इतना ज्यादा एसिडिक रहता ही नहीं है वो। बट यस, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग हियर, व्हाट इज दैट, अल्काइन का जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है ये, ठीक है। ओके, तो ट्रिपल बॉन्ड का अब मान लो सपोज मेरे पास है क्वेश्चन ऐसा है, अरेंज 5 6, कभी कभी ऐसे दिया एक ही मॉलिक्यूल में आपको ABCD कार्बन दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डबल बॉन्ड ऐसा लिखते हैं CH2 CH देन CH2, मतलब यहाँ पे H कर देते हैं हम, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे CH3 है, 1 2 और 3। और क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पे HA बोला गया, इसको HB बोला गया और HC बोला गया। ओके, व्हाट इज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट इज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ HA, HB and HC, can you tell me? सर HA सबसे ज्यादा होगी और HC सबसे कम। Is that so? Or anybody want to differ? Tanay is saying अच्छा क्या क्या आंसर आ रहे तेरे, बोल दो एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर के, खाली एसिडिक स्ट्रेंथ, पीके नहीं पूछा बट लास्ट में हम पीके भी निकाल लेंगे उसका। सो व्हाट इज दैट यू टोल्ड, A इज ग्रेटर देन, A सबसे ज्यादा है, B इज ग्रेटर देन C, और इसने बोला है कि B इज इक्वल टू C। एनीबडी एल्स डिफरेंट आंसर? ये तनय का आंसर है, A इज इक्वल टू B, ठीक है। चलो, और दूसरा आंसर है किसी का? बोला लवकर, काय प्रॉब्लेम नाही, चुकलं तरी चालेल। जमतंय का? ABC, ठीक है, ABC का फक्त बरं, चलो। So let us see what will happen. What is the question given? ये वाला मॉलिक्यूल दिया है ना आपको, तो ये वाले मॉलिक्यूल को हम फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, अब देखो ये वाला क्वेश्चन दिया है आपको या फिर ये वाला मॉलिक्यूल दिया है, और सपोज ABC के ऑर्डर लिखनी है, तो मैं क्या करूंगा अभी इसको, ओके, तो एक एक करके मैं हाइड्रोजन्स को निकाल लूंगा, -H प्लस, -HA, -HB और -HC, मतलब एक एक करके इसको निकालूंगा। अगर HA को निकाला मैंने तो ये निगेटिव चार्ज, अब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, CH2 और CH3, CH2 एंड CH3, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। क्या है ये मॉलिक्यूल, यही है ना, देखो डबल बॉन्ड है, उसको CH2 है और इसको CH3 है, डबल CH2। ये देखो, इज इट ए सेम मॉलिक्यूल या फिर डिफरेंट है, देखो बोलो फिर से, इज इट ए सेम मॉलिक्यूल है ना, ये यही है ना, यहाँ पे HA है, यहाँ पे HB है और यहाँ पे HC है। ओके, HB को अगर हम निकालते हैं, HB को अगर निकालते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, निगेटिव चार्ज यहाँ पे मिलेगा,
और HC को मैं निकालता हूँ तो निगेटिव चार्ज मुझे यहाँ पे मिलेगा। अब मुझे स्ट्रक्चर मिलेंगे XYZ, या फिर आपको चाहिए तो ABC बोल दो इसको, A, B और C। व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ABC? स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ A माइनस की स्टेबिलिटी ऑर्डर बोल दो। Which one is more stable? सर बी ज्यादा स्टेबल होगा। Why B is more stable? More stable? सर बी और रेजोनेंस में। Yes, इसके पास रेजोनेंस है, रेजोनेंस की वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है। बाद में फिर नंबर किसका आएगा? ए का आएगा या सी का आएगा? अब ये निकाल सकते हैं यहाँ आप, यहाँ से ए का ज्यादा A. आएगा। क्यों ए का ज्यादा आएगा? A. बिकॉज sp2 कार्बन है। और लास्ट में किसका आएगा फिर? सी क्यों आएगा? sp3 कार्बन है। अगर ये निकाल लिया आपने तो हो गया, आपका आंसर ही हो गया। व्हाट इज दैट? अगर ये निकाल लिया आपने, ये भी सी बोल दिया, तो स्टेबिलिटी ऑफ ए माइनस हो गए। क्वेश्चन था एसिडिक स्ट्रेंथ का, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछेगा तो भी चलेगा, के पूछेगा तो भी चलेगा, हम निकाल लेंगे, इसका सेम ऑर्डर हो जाएगा। ओके, और पीके ऑर्डर, पीके किसका सबसे ज्यादा रहेगा? सर CAB। यस, सी का पीके सबसे ज्यादा रहेगा, देन ए और देन बी। ओके, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ देता है कि एबीसी में से मैक्सिमम पीके विल बी शोन बाय, मैक्सिमम पीके कौन देगा? तो जो कम एसिडिक है। मिनिमम पीके इज शोन बाय जो सबसे ज्यादा एसिडिक है। ओके, पीके के ऑर्डर सब कुछ देखो यहाँ से, अगर इतना है ना तो आपको कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बेसिक याद होना चाहिए या फिर आना चाहिए आपको। क्लियर? समझ में आ गया क्या? देखो बी क्यों ज्यादा हुआ? क्योंकि रेजोनेंस की वजह से, रेजोनेंस हम ज्यादा प्रोमिनेंट फैक्टर मानते हैं। क्लियर? अब यही क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, व्हाट इज दैट नंबर, कौन सा नंबर था? 6 वाला है ना, 7 वाला। ऐसा भी बोल सकते हैं एच बी, बस एच और एच बी में बोल दो, ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा। विच वन इज मोर एसिडिक? ए माइनस के स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? और फिर यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन था, ए माइनस की स्टेबिलिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, पीके का ऑर्डर, बोलो ए माइनस स्टेबिलिटी ऑर्डर। यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे बी दिया है, विच वन इज मोर? ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन ए? बोलो जल्दी बोलो। HB greater. हाँ, HB is greater. Why HB is greater? Why HB is greater? Why HB is greater? तो रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनेगा ना? हाँ सर CH का सिर्फ HB है वहाँ। अरे मैंने ये क्वेश्चन दिया है आपको, आपको सॉल्व करना है अभी। HB sp2 कार्बन आता है ना सर, इसलिए। अब H, अरे यार एक मिनट, H A दिया है ऐसा और HB दिया है, फिर से आप वही फॉलो करो।
अगर HA निकालते हो माइनस HA प्लस, मतलब ये HA प्लस निकालते हैं तो स्ट्रक्चर क्या मिलेगा हमें, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। और HB प्लस निकालते हैं तो स्ट्रक्चर क्या मिलेगा हमें, देखो डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है बोलो? सर बी ज्यादा स्टेबल होगा। कैसे बी A। ज्यादा स्टेबल होगा? ए वाला। वाई बी इज मोर स्टेबल, चल बोल। वाई सर बी sp2 कार्बन। ए में रेजोनेंस है ना, यहाँ पे ए रेजोनेंस, में होगा रेजोनेंस। चार्ज सिंगल डबल रेजोनेंस है यहाँ पे, तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा। यहाँ पे देयर इज नो रेजोनेंस, जस्ट sp2 कार्बन पे है नेगेटिव चार्ज, बट sp2 कार्बन इतना ज्यादा एसिडिक नहीं रहता है। सो हम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव चार्ज यहीं पे लगा देंगे, तो A इज ग्रेटर देन B, एसिडिक स्ट्रेंथ भी यही सेम ऑर्डर हो जाएगी, पीके ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, A इज लेस देन B हो जाएगा, उल्टा लिखा मैंने। ठीक है, सिंपल तो है। बोलो, क्लियर और नॉट? यस सर। Clear, sir. A, B और C। हाइड्रोजन जाएगा कहाँ से आपका? हाइड्रोजन तो जाना है यहाँ से, ऑक्सीजन से, सल्फर से, नाइट्रोजन से। बोलो। हम्म, बोलो बोलो, गेस करो गेस करो, चलो अभी प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं आपके। कौन ज्यादा स्टेबल है? सर ऑक्सीजन। वाई, मतलब क्या है? तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या है? A माइनस स्टेबिलिटी ऑर्डर। A माइनस स्टेबिलिटी, A माइनस स्टेबिलिटी के बाद एसिडिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ के बाद pKa की ऑर्डर। बोलो, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर क्या हुआ? इतना ज्यादा ये नहीं हो रहा है। बोलो जल्दी बोलो। चलो, गड़बड़ कहाँ पे हो रही है देख रहे थे। करना क्या है आपको, समझ में सर नहीं आ रहा है क्या? ये रिस्पांस इतना अच्छा नहीं आ रहा है मुझे। सर ए ज्यादा स्टेबल होगा। Why A is more stable? सर बिकॉज ओ इलेक्ट्रो, सर माइनस चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सर उसके बाद सी होगा, क्योंकि एस और एन में सी ज्यादा, एस और एन में एन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। Okay, और बाद में बी। B सबसे कम होगा। Is that a final answer or somebody want to differ? बोलो बोलो बोलो। Corresponding A minus दिखेंगे। What is corresponding A minus? हाइड्रोजन को हटा दो, नेगेटिव चार्ज को लगा दो, हाइड्रोजन को हटा दो, नेगेटिव चार्ज को लगा दो, हाइड्रोजन को हटा दो, नेगेटिव चार्ज को लगा दो, हो गया NH माइनस। विच वन इज मोर स्टेबल? मोस्ट स्टेबल इनमें से कौन सा है? ए है, बी है या सी है? ये क्या है? देखो पोजीशन देखो पीरियोडिक टेबल में, यहाँ पे नाइट्रोजन अगर है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है, और सल्फर कहाँ पे आता है? इसके बाद आता है, इसके नीचे आता है, इसके नीचे आता है, ऊपर आता है, ऊपर आता है। कहाँ पे आता है सल्फर की पोजीशन? कहाँ पे? नीचे। पीरियोडिक टेबल सर में ऑक्सीजन फैमिली में आता है वो। ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के ठीक नीचे है ना ये। और इधर से इधर जाते हुए एसिडिटी बढ़ती है या कम होती है? नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ती है या कम होती है?
इधर से इधर इधर जाते हुए Increase. चार्ज स्टेबिलिटी, नेगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, और ऊपर से नीचे आते हुए भी नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? सर इंक्रीज होती है बट Increase. साइज पे। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है? इंक्रीज ही होगी ना, साइज इंक्रीजेस। तो सबसे ज्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज कौन सा होगा, किसके ऊपर होगा? नाइट्रोजन और S. ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर स्टेबल है, ऑक्सीजन के ऊपर स्टेबल है, इन दोनों में से स्टेबल कौन है? नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज। Oxygen. ऑक्सीजन और सल्फर में नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर स्टेबल है? S. Sulfur. सल्फर। यस के ऊपर। मतलब फिर नेगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी यही तो बताती है, ए माइनस स्टेबिलिटी। तो कौन ज्यादा एसिडिक हुआ? सर B. यस, उल्टा लिखा ना तूने पूरा। बी इज करेक्ट आंसर, बी सबसे ज्यादा हुआ। देन उसके बाद नंबर किसका आएगा? A. ए का। उसके बाद किसका नंबर आएगा? C. सी का। ठीक है, ये वीकेस्ट है, यानी इन इन इस सीरीज में ये वीकेस्ट है, वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, फिर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर सेम हो जाएगी, BAC, और पीके ऑर्डर क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी, C A और B हो जाएगी। अरे सिंपल है, ध्यान दो, लॉजिक लगाओ, लॉजिक लगाओ, कुछ नहीं है इसमें। और इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं नीट में भी इसके ऊपर, नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो बनता ही है, एक ना एक क्वेश्चन आपको, कोई भी पेपर उठा लो नीट का, एक ना एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा 100%। जीओसी के इसमें एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, इनमें से अल्टरनेटिवली एक बार एसिडिक नेचर पूछेंगे, एक बार बेसिक नेचर पूछेंगे, होता ही है ये, ध्यान रखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब आते हैं। हो गया आपका एसिडिक, बहुत सारे एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है, अभी तो मैं चालू किया मैंने इसको, अलग अलग फंक्शन, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप। चलो अगर मैं मान लेता हूँ आपके पास है NH2CONH2, ठीक है। अब अल्कोहल्स को लेते हैं, अल्कोहल्स, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल्स, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल। ये देखो, ये आधे से ज्यादा है ना हर एक चैप्टर के, ये देखो अल्कोहल वाले चैप्टर, मतलब ये 12th वाला चैप्टर है ना अल्कोहल। अल्कोहल का जो मेन पार्ट है एसिडिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट, अब यही पे कन्वर्ट क्लियर हो जाएगा। फिनॉल्स का देखेंगे, बाद में एसिडिक का देखेंगे, तो ये जो पार्ट है वहां पे हम डिस्कस ही नहीं करेंगे, इसलिए वो वाले चैप्टर वहां पे जल्दी से खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे टाइम लगेगा आपको, बट ये लगना चाहिए। अभी ये कंसेप्ट है, हर बार लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हमने आयुपैक खत्म किया है, आयुपैक अब मैं हर चैप्टर में थोड़ी ना पढ़ाऊंगा, हो गया आपका आयुपैक खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो नेक्स्ट चैप्टर जब चालू होगा हमारा, तो आयुपैक में हमारा टाइम नहीं जाएगा। वैसे ही जीओसी, अब जैसे हम एसिडिक स्ट्रेंथ वगैरह लेते हैं, तो वहां पे भी पहला क्वेश्चन आता है एसिडिक स्ट्रेंथ का, या फिर कंसेप्ट आता है। अल्कोहल जब भी चैप्टर चालू हो जाएगा, फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ होती है, तो ये सारा जो कंसेप्ट है यहीं पे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइम जाएगा, बट उधर आपका आसान हो जाएगा सब चीजें। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल, सबसे पहले मैं क्वेश्चन बोलता हूँ आपको। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 9, जनरली इन जनरल एक अल्कोहल दिया है आपको और वाटर दिया है, विच वन इज मोर एसिडिक, अल्कोहल है या फिर वाटर? अल्कोहल या फिर वाटर? तो फिर करस्पॉन्डिंग ए माइनस निकालेंगे। पहला काम क्या करोगे, मैंने टेक्निक बोली है, इससे अलावा टेक्निक कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। क्या करोगे बोलो, चलो जल्दी से फटाक से बोलो, क्या क्या करना है? सर हाइड्रोजन निकालेंगे पहले। यस, हाइड्रोजन निकालो, नेगेटिव लगा दो, OH माइनस, A minus. RO माइनस निकाल दिया। अब फिर आप इफेक्ट देखोगे, इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक कैसे करोगे? तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप। तो हाइड्रोजन का तो कोई इफेक्ट हम मानते नहीं है, बट अल्काइल ग्रुप का फिर इफेक्ट देखेंगे और इसके अकॉर्डिंग फिर इसका स्टेबिलिटी बोलेंगे। अब यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, जनरली अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं? In general, alkyl groups are Electron donating. all groups are electron donating group, डोनेटिंग। इसका प्लस आई इफेक्ट हम कंसिडर करते हैं, प्लस आई इफेक्ट। तो ये यहाँ पे इसको डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, पहले से ही निगेटिव चार्ज है उसके ऊपर, फिर से निगेटिव आ रहे हैं, पहले से परेशान आदमी बैठा है, उसकी और परेशानी बढ़ा दी इसने। क्या हुआ, स्टेबल हुआ अनस्टेबल हुआ? Unstable.
Unstable. What is the Unstable. stability order? Stability order. Stability of A. H OH ज्यादा स्टेबल होगा Which one? सर B OH B Which is one is more greater stable? than A. B is greater B than is A or greater than greater than B? B is greater than A. B is greater A. So acidic strength order. Acidic strength order. B is greater than A. Same. तो K order भी हो गए आपकी और pK order. A is greater A than is greater A is greater than B. मतलब acidic strength order इसका ज्यादा रहेगा B का. मतलब अल्कोहल्स इन जनरल मैं क्या बोलूंगा फिर इन जनरल लिखा मैंने, कुछ एक्सेप्शन आने वाला है इसका मतलब. ओके, इन जनरल which one is more acidic? Water is more acidic than alcohols. एक तो ये रूल बना लिया मैंने, हो गया. ये रूल ध्यान रखोगे आप पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. क्या है? इन जनरल वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल. इन जनरल लिखा है, मतलब एक एक्सेप्शन छोटा सा है इसमें. ठीक है, चलो एक नेक्स्ट एग्जांपल देता हूँ. नेक्स्ट एग्जांपल में 10 नंबर में क्या है कि मैं डिफरेंट अल्कोहल्स लेता हूँ. CH3OH, CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH. हो गया, बहुत हो गए. CH3 CH2 CH2 CH2OH. A B C D. बोलो. Stability order of A minus. A minus stability.